जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया। जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। रेहान, आप काफ़ी उदास हैं ना? नहीं, मैं क्यों उदास होंगी? मुझे क्या हुआ? नहीं आपी, मैं छोटा नहीं रहा। सब कुछ देख सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, और मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि आप बहुत डिस्टर्ब हैं, और मुझे ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि आप बिल्कुल ठीक डिस्टर्ब हैं आपी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो रेहान? मैं क्यों डिस्टर्ब होंगी? ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट पापा की डेथ के बाद हम सभी डिस्टर्ब हैं, तो शायद इसीलिए। पर मुझे लगता है कि आपी मामा आपके साथ शायद ज्यादती कर रही हैं। मेरे साथ? नहीं रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। मैं मामा की बेटी हूँ, वो मेरे साथ ऐसा कर ही नहीं सकती, और ना ही मैं ऐसा सोचती हूँ। ओके आपी, अगर आप ऐसा नहीं सोचती तो ये एक अलग बात है आपी, लेकिन ऐसा ज़रूर है। आपी, मैं आपको बस यही बताने आया था कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ आपी, कि अगर आप ईद पर नए कपड़े नहीं पहनेंगी तो मैं भी नहीं पहनूंगा। रेहान, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, तुम्हारी और इमरान की बात तो और है, तुम लोग छोटे हो ना। लेकिन अगर मामा ईद पर मेरे लिए नए कपड़े नहीं लाई तो अपने लिए भी नहीं लाई, है ना? नेहा आपी, मैं आपसे किसी किस्म की बहस करके आपको मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता। हाँ, एक बात ज़रूर कहूँगा आपी कि आप बहुत अच्छी हैं आपी, आप बहुत अच्छी हैं। रेहान, पता नहीं मैं इतनी अच्छी बहन हूँ कि नहीं, लेकिन तुम बहुत अच्छे भाई हो। और इस दुनिया में तुम जैसा भाई किसी के पास नहीं है। थैंक यू रेहान, थैंक यू। जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन,
सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। तुम अब मुझसे बदतमीजी कर रहे हो रेहान। दिस इज टू मच। मामा मैं आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ मामा कि आपको इस बात का अंदाजा नहीं हो रहा है, आप आपी के साथ बहुत ज्यादती कर रही हैं। अव्वल तो मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ, और अगर कर भी रही हूँ ना तो तुम अपनी हद में रहो। मैं तुम्हारी मम्मा हूँ, कोई फ्रेंड नहीं जिसके साथ तुम इस अंदाज और इस लहजे में बात करो। आई एम सॉरी मामा अगर आपको मेरा ही लहजा बुरा लगा तो, लेकिन मामा जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है, आपको आपी के साथ बिल्कुल यूँ नहीं करना चाहिए था। ये सारी बातें तुमसे यकीनन नेहा ने की होंगी, जानती हूं मैं सब। नहीं मामा, आपी ने बिल्कुल नहीं, आपी ने मुझसे एक लफ्ज़ भी नहीं बोला, और ये सारी बातें समझने के लिए मुझे किसी के कहने और सुनने की ज़रूरत नहीं है। जो सलूक आप आपी के साथ कर रही हैं ना वो बहुत ऑब्वियस है, और ये सब किसी अंधे को भी नजर आ सकता है कि क्या हो रहा है। Shut up! जुबान संभाल कर बात करो। पाप सर पे नहीं रहा इसका मतलब ये नहीं कि तुम जो जी भी आई वो करते फिरो और मुझसे ये कहते फिरो कि इस घर में क्या करना है क्या नहीं करना है, किसके लिए क्या लाना है और क्या नहीं लाना है। ये सब मेरा मसला है, तुम्हारा मसला नहीं। तुम्हें सिर्फ दिल लगाकर पढ़ना है और बस। मम अगर एक बात तो सुन लीजिए मेरी कि बस तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे तुमसे इस मौजू पे कोई बात नहीं करनी है। तुमने सुना नहीं? आई सेड गो टू योर रूम, गो। जर्द पत्ते सा ये दिल वाला है, और ये है कि मोइन की डेथ होते ही इसने मेरे बच्चों को मेरे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। नो नो नेहा मैडम, ऐसे बिल्कुल नहीं चलेगा। आई शुड टॉक टू हर। मुझे इससे बात करनी पड़ेगी अभी और इसी वक्त। नेहा, जी मामा। वी नीड टू टॉक। जी मामा, क्या बात है? खैरियत तो है? खैरियत होती तो मैं तुमसे इस लहजे में इस तरह से बात ना कर रही होती। क्या बात है मामा? तुम इतनी बच्ची और इतनी भोली नहीं हो नेहा कि घर में चिंगारियां लगाने के बाद ये समझ भी ना सको कि क्या बात है और क्या मतलब है। रियली मामा, मुझे नहीं पता कि आप क्या बात कर रही हैं। तो मुझे एक बात बताओ नेहा, तुम 21-22 साल की होने को आ रही हो, आज तक इस घर में कोई ज्यादती की है मैंने तुम्हारे साथ? नहीं मामा, कभी भी नहीं। फिर आप ये सारी बातें क्यों कर रही हैं? मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ नेहा कि तुमने मुझे ये बात करने के लिए मजबूर किया है। क्या मतलब मामा? तुम अच्छी तरह से जानती हो मोइन की डेथ के बाद हमारे घर के क्या हालात हो गए हैं। खाने तक के पैसे नहीं हैं। रेहान और इमरान बच्चे हैं, उनके दिल ना टूटे इसलिए मैं उनके लिए बकरा ईद के लिए कपड़े लाई, और अपने लिए इसलिए कुछ नहीं लाई कि तुम्हें महसूस ना हो। इट्स ओके मामा, आपने बहुत अच्छा किया। मैंने अच्छा किया होता तो तुम रेहान को यूं मेरे खिलाफ ना भड़काती। ये आप क्या कह रही हैं मामा? मैं वही कह रही हूँ नेहा जो तुमने किया है। रियली मामा, मैंने रेहान से कोई बात नहीं की, वो खुद आया था मेरे पास।
सुनो नेहा, मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश ना करो। रेहान को भला इन बातों की क्या समझ? यकीनन तुम ही ने उसे भड़काया होगा। रियली मामा, मैंने रेहान से कोई बात नहीं की। इनफैक्ट जब रेहान ने मुझसे ऐसा कहा तो मैंने उसे समझाया कि वो इस तरह से ना सोचे। मैंने तो कभी नहीं सोचा कि मैं आपकी बेटी नहीं हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ जितना तुमने उसे समझाया होगा। बहरहाल मैं तुमसे किसी बहस में उलझना नहीं चाहती। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ नेहा कि मोइन की जिंदगी में भी और उनके बाद भी मैंने पूरी कोशिश की है कि तुम्हें उसी तरह से पालूं, उसी तरह से रखूं जैसे किसी सगी औलाद को रखा जाता है। तुम अगर मुझे सौतेली माँ समझती हो तो समझती रहो। क्या आप कैसी बातें कर रही हैं मामा? ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना, क्या है क्या नहीं है, मैं किसी बहस में उलझना नहीं चाहती हूँ। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती ना, तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभा सकूं। तुम्हारे और मेरे रिलेशन के लिए यही बेहतर है कि तुम ये मनफी सोचें बंद कर दो। यही मेरे हक में भी अच्छा है और तुम्हारे भी। बस यही कहना था मुझे। एक बात का मुझे दुख है और हमेशा रहेगा। मैंने तुम्हें कभी सौतेली औलाद नहीं समझा। हमेशा तुम्हें उसी नजर से देखा और उसी तरह पालने की कोशिश की जिस तरह से रेहान और इमरान को पाला है। मगर आज मुझे अच्छी तरह से अंदाजा हो गया है कि तुमने मुझे कभी सगी मां नहीं समझा, हमेशा सौतेली समझा है। बहुत दुख है मुझे इसका और हमेशा रहेगा। देखिए अंकल, मेरी एक फ्रेंड बता रही थी कि वो अपने मालिक मकान को हर महीने किराया देती हैं। वो भी 6 महीने का और साल का किराया देती थी, मगर बाद में हर महीने का एडवांस किराया देना शुरू हो गई। मेरे लिए ये मुमकिन नहीं है। मैं इसीलिए नईम साहब ये जो डीलर हैं इनको साथ लेकर आया था। अब अगर आप एग्रीमेंट को देखें तो उसके मुताबिक 6 महीने का एडवांस बमै 20% इजाफे के आपको अदा करना होगा। वो तो ठीक है अंकल, लेकिन आप तो जानते हैं कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मेरे हालात बहुत ख़राब हो गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि मुझे एक जॉब मिलने की उम्मीद है। जैसी जॉब मिल जाएगी मैं आपको हर महीने एडवांस किराया दे दिया करूँगी। फ़िलहाल ये 1 महीने का एडवांस है। देखो बेटा, आपके हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुझे आपसे हमदर्दी है, लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है ना। मेरी माशाल्लाह 4-5 करोड़ रुपए की जायदाद है। अगर बेटा मुझे मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। क्यों नहीं सर? यू आर राइट सर। आप ये पैसे रखो, मेरे ये किसी काम के नहीं है बेटा। आज 29 तारीख हो गई है और 31 का महीना है। एग्रीमेंट के मुताबिक 6 महीने का किराया एडवांस बमै 20% इजाफे के अगर आप अदा कर सकती हैं तो वेल एंड गुड, वरना 2 दिन के अंदर अंदर मकान खाली करना होगा।
जर्द पत्ते सा ये दिल। जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया जागी आंखों का बादल। देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल।